Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So गाइज कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने लास्ट 3 वीडियो में कवर किया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ट्रेडिशनल आईटी क्या होता है और वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। ये 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका ऑन प्रमाइस कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज हम लोग जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ऑन प्रोमाइस कंप्यूटिंग क्या होता है। तो ऑन प्रोमाइस कंप्यूटिंग के बारे में अगर चलिए जानते हैं क्या होता है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ऑन प्रोमाइस कंप्यूटिंग का अगर हम लोग डिफिनीशन जाने तो ऑन प्रोमाइस इज अ डिलीवरी ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज और कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग डिवाइस, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, etc एट ये सब जो है इंस्टॉल्ड इन आवर ऑफिस या कंपनी, कहीं एक लोकेशन फिजिकल लोकेशन पे ये सारे सर्वर जो है इंस्टॉल होते थे। फिजिकली जो इंस्टॉल होता है, सिंपल सी भाषा में समझे तो फिजिकली जो भी रिसोर्सेज इंस्टॉल है वो ऑन प्रमाइस कहते हैं, ऑन प्रमाइस कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है। तो ये क्या है, इस डेटाबेस सर्वर को हम बनाते हैं तो उसके लिए हमको फिजिकल लोकेशन पे क्या करना होता है, तो रैक लेना होगा और रैक के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हाइपरवाइजर, ये सब सारी चीजें इंस्टॉल कर। नेटवर्किंग डिवाइस में आपका आ जाएगा स्विच, डेटाबेस, ये सब आ जाएगा। सेम ऐसा ही क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता था। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन प्रेमाइस हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग उसका डिफिनेशन जानते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड मोर ओवर द इंटरनेट। मतलब ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या हो गया, हमारा फिजिकल लोकेशन की जो रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमारा ये जो है ये हमारा स्टार्ट हो जाता था का। उसके लिए हमको क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास सिर्फ अगर बेटर इंटरनेट है तो उसमें हम लोग यूटिलाइज क्लाउड कंप्यूटिंग में आराम से कर लेते थे। इस क्लाउड कंप्यूटिंग तो ये हो गया। तो इसका जो है क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड प्रोवाइडर कंपनियों के बारे में जानते हैं तो आपने पढ़ा होगा। एक है एडब्ल्यू एस के, तो अमेजन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अलीबाबा, जीसीपी, अभी जो है जियो क्लाउड भी आने वाला है। तो ये अलीबाबा जो है अभी इंडिया में आई थिंक सो अभी तक तो नहीं आया है, बट ये 3 क्लाउड जो प्रोवाइडर है ये ये अपने इंडिया में प्रोवाइड मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक समझिए सिंपल से भाषा में, तो जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो वो कहाँ से यूज करते हैं, वो हमारा जैसे जियो हो गया, सेम एयरटेल हो गया। इसी तरह से जो है क्लाउड प्रोवाइडर में अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अलीबाबा हो गया, जीसीपी हो गया, ये सब क्या है, एक तरह से क्लाउड प्रोवाइडर है। ये हुआ। वही अगर हम चलिए फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो इनको हम दे देते हैं ये, जस्ट लाइक हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया। फ्लिपकार्ट तो ऐसे चलता नहीं, फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट हो गया। तो फ्लिपकार्ट को चलाने के लिए इसके बैकएंड में सर्वर इंस्टॉल रहते हैं। ये कितना यूजर, 50 लाख फॉर एग्जांपल डेली ब्राउजिंग, मतलब इस ब्राउजर पर, फ्लिपकार्ट ब्राउजर पर विजिट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेगुलर बेसिस, ये हमारा रेगुलर रेगुलर बेसिस ये हमारा रेगुलर बेसिस फ्लिपकार्ट को कस्टमर 50 लाख विजिट करते हैं। ठीक है, 50 लाख, इस 50 लाख को चलाने के लिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास जो सर्वर है वो 10 सर्वर है। ठीक है, ये 10 सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। बैक डेटा सेंटर, 10 सर्वर का डेटा सेंटर इस 50 लाख कस्टमर को
ब्राउजिंग करता है तो उसको मैनेज करने के लिए इतना रखा हुआ है, ठीक है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, फ्लिपकार्ट जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या है, बिग बिलियन डे चलाते हैं या बिग बिलियन सेल चलाते हैं। तो सेल के समय क्या होगा, इस फ्लिपकार्ट पर 50 लाख की तो इसलिए रेगुलर कस्टमर हो गए, 50 लाख के 50 लाख के जो है कस्टमर विजिट कर रहे हैं। अगर वही बिग बिलियन डे होगा तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2.5 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ कस्टमर विजिट कर रहे हैं, करेंगे फॉर एग्जांपल। कस्टमर विजिट 2.5 विजिट करेंगे, ब्राउज करेंगे या विजिट करेंगे या परचेज करेंगे, जो भी समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गया। और इसको मान लीजिए हमारा 50 लाख कस्टमर को चलाने के लिए 10 सर्वर हमारा क्या था, डेटा सेंटर में इंस्टॉल, डेटा सेंटर 10 बना हुआ था, ठीक है, एप्लीकेशन बना हुआ था। 10 सर्वर में 50 लाख कस्टमर को हैंडल करने के लिए 10 सर्वर बना हुआ था। बट क्या है, अब जब बिग बिलियन, बिग बिलियन सेल, बिग बिलियन सेल लगाया जब फ्लिपकार्ट में, वीक सेल या मंथली सेल या हॉलीडे सेल, तो क्या हुआ इसमें कि हमारा कस्टमर कितना भी है, तो अभी इसको चलाने के लिए मतलब कि क्या हो गया, रेगुलर हमारा 50 लाख विजिट कर रहे हैं, बट अभी क्या है, मोर देन 4 टाइम्स जो है, ये 5 टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो 5 टाइम इंक्रीज कर गया। तो हम अब ऐसे ही सेम हमको बनाना होगा 10 सर्वर मिलकर 50 चल रहा है, तो 10, तो यहाँ पे मान लीजिए हमको 100 सर्वर, क्योंकि 100 सर्वर और हमको बनाना होगा, नहीं तो टोटल 100 सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट हुआ हमको इसको 100 सर्वर जो है, हम 2.5 कस्टमर को 1 वीक के लिए, वीकेंड जो सेल लगा उसके लिए ये 100 सर्वर बनाए, ठीक है। तो आफ्टर 100, सर आफ्टर वीकेंड, बिग बिलियन डे जब खत्म होगा तो उसमें क्या होगा, फिर हमारा रेगुलर कस्टमर जो है कितने, 50 लाख ही विजिट करेंगे। तो हमारा जो हमने कॉस्ट लगाकर 100 सर्वर इंस्टॉल किया, एप्लीकेशन बनाया और सर्वर बनाया, बट हमारा यूटिलाइज कितना का होगा, मात्र फिर 10 का ही होगा, क्योंकि हमारा रेगुलर कस्टमर जो विजिट करते हैं 50 विजिट करते हैं, बट हमने हमारे पास सर्वर कितना है, 100 है। अब 100 को मिनिमम मैनेज करने के लिए हमको क्या क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा इंक्रीज हुआ, मैन पावर इंक्रीज हुआ, कूलिंग कैपेटेरिया भी इंक्रीज हुआ, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें ऐड करके ये बना। तो अब हमारा क्या हुआ, आफ्टर वीक मतलब बिग बिलियन क्लोज होने के बाद, ये सर्व जो है हमारा 90 सर्वर, मतलब 10 सर्वर हमारा रन है, 90, 100 में से 10 जीती है, तो 90 सर्वर जो है वो क्या हुआ, रन नहीं करेगा, मतलब खाली वैसे रहेगा, बट इसको रन तो करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या कष्ट, सारा चीज इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर, एवरीथिंग, मतलब हमें इन्वॉल्व करके इसको रन करना। तो ये दिक्कत आती थी जब, कब, जब हम ट्रेडिशनल में थे तब। बट अब क्लाउड पे क्या हुआ, क्लाउड पे आने के बाद सपोज दैट क्लाउड पे हम, ये हमारा ये सर्वर जो है क्लाउड पे चल रहा है, 10 सर्वर है और 50 लाख कस्टमर हैं, ठीक है। 50 लाख कस्टमर हमको विजिट कर रहे हैं, 10 सर्वर मैनेज कर ले रहा है। बट सेम यही क्लाउड पे क्या हुआ, 2.5 करोड़ जो है कॉस्ट कस्टमर विजिट कर रहे हैं, तो क्लाउड पे क्या किया, 100 सर्वर, ठीक है, बनाए 100 वर्चुअल मशीन हमने बनाया, 100 वर्चुअल मशीन बनाया। आफ्टर वीकेंड सेल एंड होने के बाद क्या हुआ, फिर अगेन इसमें 90 इसमें 19 क्या हुआ, सर्वर हमारा एम्प्टी, मतलब बचा रहा है, ठीक है, सर्वर बचा रहा है। तो क्या हुआ फिर, तो वट इसमें क्या था, ये था
वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन था, मतलब वर्चुअली ये बना हुआ था, फिजिकली हमने कहीं पर इंस्टॉल्ड इसको डेटा सेंटर में इंस्टॉल नहीं किया था। ये सिंपली हम लोगों ने क्या किया, वर्चुअली हम लोगों ने बनाया था। तो ये बेनिफिट्स क्या हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये जो है ना, अगर हमारा यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे। डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद ये क्या हुआ, हमारा वर्चुअल मशीन डिसेबल्ड हो गया, तो हमारा कॉस्ट भी बच गया और मैन पावर भी बच गया, इलेक्ट्रिसिटी भी बच गया, एवरीथिंग हमारा क्या हुआ, ये बच गया इसमें सारे। तो ये था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी क्या बेनिफिट्स क्या थे, क्या है, जो हम लोग को पढ़ना भी है, यही क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ना है। जैसे देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर्स क्या है, ये जो है ऑन डिमांड पे एज यू गो सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ यार कि अगर को हमने 100 वर्चुअल मशीन खरीदा, जब कब तक, जब हमारा रिक्वायरमेंट था तब तक के लिए, कि हमको एक हफ्ते के लिए 100 वर्चुअल मशीन चाहिए, ठीक है। आफ्टर वीकेंड सेल एंड होने के बाद मुझे जो है 90 वर्चुअल मशीन एक्स्ट्रा हमको चाहिए। 90 इसलिए चाहिए क्योंकि बिग बिलियन डे हम वो कर रहे हैं। तो जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो बोला ठीक है, हम आपको 90 वर्चुअल मशीन या 90 सर्वर हम आपको देंगे, 1 वीक के लिए हमको इतना पैसा देना होगा आपको, ठीक है। एक कॉस्ट फिक्स कर लिया कि हमको इतना पैसा चाहिए 1 वीक के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, 90 दिन बाद हमारा जब बिग बिलियन डे एंड हो गया, तो क्या किया कि वो उतना फिक्स जितना अमाउंट था वो उसने दिया और वो डिसेबल्ड कर लिया अपना वर्चुअल मशीन। तो ये हुआ ऑन डिमांड पे एज यू गो सर्विस का बेनिफिट्स, ये हुआ। और सेकंड हमारा जो था ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस एक्सेस कहने का मतलब हुआ कि सपोज दैट हमने कोई यूजर आईडी, जस्ट लाइक सपोज आप मान लेते हैं हम लोग जो फेसबुक चलाते हैं या लिंक्डइन यूआर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको चाहिए यूजर आईडी, यूजर आईडी और एंड पासवर्ड, हमको ये दो चीजें चाहिए, पासवर्ड दो चीजें चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा इंस्टाग्राम या हमारा यूआरएल जो हमारा प्रोफाइल जो है, फेसबुक हो गया, यूआरएल यूट्यूब हो गया, ये इंस्टाग्राम हो गया, ये प्रोफाइल हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या हुआ, उसके लिए हमको चाहिए नेटवर्क, नेट, इंटरनेट चाहिए। तो अगर हमारे पास इंटरनेट है तो हम इंडिया में भी रहें, चाहे आउट ऑफ कंट्री रहे या कहीं भी रहें, कहीं भी कोई भी लोकेशन में, हम अगर इंटरनेट है वहाँ पे, तो हम इजीली जो है अपना प्रोफाइल, अपना कुछ भी कोई भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था बेनिफिट्स जो हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग में, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस में। स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या होता है, तो स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, फ्लिपकार्ट वाले जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे 100 वर्चुअल मशीन हमको बिग बिलियन डे पे रिक्वायर्ड हुआ, तो मतलब 90 वर्चुअल मशीन जो है ना, ये हमको आफ्टर 1 वीक ये नहीं चाहिए, इसको हमको डिसेबल्ड करना है। तो उसमें स्केलेबिलिटी में क्या था कि हम इसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं एज फॉर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ डिमांड, एज फॉर आवर डिमांड। तो ये बेनिफिट्स, ये भी बेनिफिट्स हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग में। सेकेंड चीज क्या हुआ, मेजर्ड सर्विसेज। मेजर्ड सर्विस कहने का मतलब हुआ आपका जो भी सर्विस हम यूज करेंगे, जो भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करेंगे, तो उसमें हमारा जितना हमको चाहिए उतना ही हम यूटिलाइज करके उसको रख सकते हैं। तो ये हमारा मेजर्ड सर्विस के हुआ। तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे, आई थिंक सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ऑन प्रोमाइस कंप्यूटिंग क्या होता है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। चलिए एक बार और ओवरव्यू दे देते हैं ऑन प्रोमाइसेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो ऑन प्रोमाइसेस में क्या होता है, ऑन प्रोमाइसेस में आपको फिजिकल लोकेशन में जो रिसोर्स अवेलेबल रहता है उसको हम लोग ऑन प्रोमाइस कहते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा जो भी रिसोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, वर्चुअल,
रहेगा, बट वो क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा, वर्चुअल वर्चुअल। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑन प्रेमाइसेस। तो आई थिंक सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। और वीडियो अगर अच्छी बनी है, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स, और टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप्स जो है हम एक्चुअल में कब पढ़ेंगे, एज्योर क्लाउड हो गए हम टाइप्स में। वो हो क्लाउड कंप्यूटिंग कितने टाइप्स का होता है, तो 3 टाइप्स का होता है। चलिए ओवरव्यू में दे देते हैं। 3 टाइप्स का होता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। ये 3 क्लाउड्स के टाइप हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।